रांची जिले के गृह रक्षा वाहिनी के सफल अभ्यर्थियों ने आज मुख्यमंत्री आवास पहुंचकर अपनी मांगें रखी। क्या मामले और क्या मांग को लेकर आए मुख्यमंत्री के पास? हम लोग का मामला है कि 1/1/16 का विज्ञापन है। गृह रक्षा वाहिनी सफल अभ्यर्थी जो पूरे रांची जिला का बहाली था, जिसमें हम लोग को इटकी और नगड़ी 2 प्रखंड को निरस्त किया गया है। जब प्रशिक्षण का बात सामने आया तो हम लोग को 2 प्रखंड को निरस्त कर दिया गया है। और मुख्यमंत्री से हम लोग यही मांग को लेके आए हैं, क्या रांची जिला के अंतर्गत 2 प्रखंड हमारा नहीं आता है। हम लोग का सारा प्रक्रिया पूरा हो चुका है, दौड़ भी हुआ, लिखित एग्ज़ाम भी हुआ और थाना सत्यापन भी हुआ, लेकिन आज हम लोग को दर दर का ठोकर झेलना पड़ रहा है और हम लोग का कहीं पे अब कोई एज भी नहीं बचा है। इसीलिए हम लोग मुख्यमंत्री साहब से मिलने आए हैं और उम्मीद है कि हम लोग का बात, युवाओं का बात को मानेंगे। अच्छा, आप बोले 2 प्रखंड को काट दिया है, आपको जानकारी है कि काटने का कारण क्या है? देखिए, हम लोग जिस समय आवेदन भरे थे उस समय पूर्व का प्रखंड था बेड़ो, जो कट के इटकी बना, तो हम लोग बेड़ो से आवेदन किए थे। तो बेड़ो से हम लोग दौड़ धूप आवेदन सब किए। उसके बाद जब हम लोग का कागज़ सत्यापन होने लगा तो उस समय अधिकारी द्वारा बोला गया कि बेड़ो वाले ब्रैकेट में इटकी लिखो और एक प्रखंड आता है रातू, जो कट के नगड़ी अलग हुआ, तो रातू वाला बगल में ब्रैकेट में लिखिए नगड़ी। ये अधिकारियों द्वारा बोला गया और उसके बाद हम लोग को अलग 2 प्रखंड में रोल नंबर को समायोजित किया गया। तो बाकी प्रखंडों की बहाली प्रक्रिया पूरी हो गई, उन लोग को ज्वाइनिंग दिया गया है? वहाँ बाकी प्रखंडों का मेरिट लिस्ट बन के तैयार है और सरकार उन लोग को लेने में इच्छुक है। और हम लोग 2 प्रखंड को कहीं भी जाते हैं, आला अधिकारी के पास जाते हैं तो यही बोलते हैं कि आप सरकार से मिलिए, सरकार से गुहार लगाइए, आप लोग का काम सरकार ही करेंगे। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम है वसी अंसारी, इटकी प्रखंड से। आप मुख्यमंत्री आवास आए हुए हैं महिलाओं के, क्या मांग है, क्या मामला है? हम लोग यही चाहते हैं कि इटकी और नगड़ी प्रखंड दोनों को सम्मिलित किया जाए और हम लोग आश्वासन नहीं चाहते हैं, हम लोग को सीधे हम लोग को ज्वाइनिंग चाहिए। कब से आप लोग का प्रक्रिया में रुका हुआ है? 6 साल। हम लोग का प्रक्रिया 4 साल 5 साल हो गया। अभी 2016 का है, 1/16 का, 17 में आधा प्रक्रिया हुआ, फिर 2018 में हुआ, 18 में पूरा प्रक्रिया हम लोग का सब हो गया, लेकिन हम लोग को इटकी और नगड़ी को इसमें से हटा दिया गया है। पहले भी सरकार के संज्ञान में आपने डाले थे? पहले हम लोग कह चुके थे, लेकिन हम लोग से मिल चुके थे, आश्वासन मिला था, लेकिन अब हम लोग को आश्वासन नहीं चाहिए, हम लोग को ज्वाइनिंग चाहिए। तो आप लोग कितने संख्या में महिला है? हम लोग महिला करीब 39 है और इटकी और नगड़ी दोनों मिला के हम लोग 107 हम लोग कैंडिडेट हैं, अभ्यर्थी। मेरा नाम शीला मिंज है, इटकी प्रखंड से। कोई दिक्कत नहीं। आपका उम्मीद लगता है कि सरकार में आपका मांगे पूरी होगी? अब क्या बताएं, हम लोग को तो इस हालात पे हम लोग को छोड़ के रखे हैं ना सरकार, कि हम लोग कुछ कह भी नहीं सकते हैं। लेकिन यही कहते हैं कि जो आप बोले हैं सर उसको कीजिए, और 2 प्रखंड जो अभी तक आप लोगों को पता नहीं था, तो वो 2 प्रखंड है झारखंड के अंदर, इटकी और नगड़ी। तो इसको भी आप देखिए कि हम लोग के साथ में हम लोग खुद से आए, कैसे किए, क्या हुआ नहीं हुआ। 6 साल से आला अधिकारी से यही सुनने को मिल रहा है कि बाबू तुम लोग के विषय में जांच हो रहा है। आज तक हम लोग को कन्फर्म कोई रिपोर्ट नहीं मिला कि तुम लोग का जांच हुआ, क्या जांच में गलत पाया गया, क्या जांच में सही पाया गया, ये भी हम लोग को पता नहीं है। और ना ही तो ये पता है कि हम लोग को नियुक्ति मिलेगी कब। और जैसे बाकी प्रखंडों को नियुक्ति की बात अभी जो चल रही है और उन लोगों का फाइनल लिस्ट बन गया है 771 का, तो उसमें चाहते हैं कि इटकी और नगड़ी, अब उसमें चाहते हैं कि इटकी और नगड़ी दोनों प्रखंड का जितने भी विद्यार्थी हैं सबको अटैच किया जाए और सबको नियुक्ति दी जाए। रहा सवाल सर कि हम लोग बहुत ई हो गए हैं निराशा, और आज सरकार को अगर लाए हैं तो बस यही उम्मीद से लाए हैं
युवाओं का भला हो, बेरोजगारों को रोजगार मिले, यही हम झारखंडियों की भी भला हो, और जो स्थानीय जो है मूलवासी झारखंड का उसको देने की कोशिश करें सर। यही उम्मीद और आशा के साथ में हम लोग हैं अभियों तक, और आपका दरवाजा के सामने है। और पता चलता है कि किसी का घर में वो चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, कि घर आने के बाद वहाँ से वो खाली हाथ नहीं लौट के जाता है। सर इस चैनल के माध्यम से सर हम आपको नम्र निवेदन करते हैं सर कि हम लोग की बात जो है उसको आप सुने, और आप अब खुद से कहे हैं कि 1029 का करेंगे 771 का नहीं। ये बात आज तक भी हमारे कानों में गूंजती है सर, इसलिए इस बात को आप ध्यान दीजिए। और इस चैनल के माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं कि हम लोग के साथ में न्याय हो, और जो भी गलती किए हैं वो आला अधिकारी किए हैं, ऊपर किए हैं, वो विभाग के आदमी किए हैं, उनसे आप पूरा हिसाब ले लीजिए जो भी है, और हम लोग को नियुक्ति दीजिए। हम लोग के साथ में 7 साल हम लोग जो टाइम दिए, अब उसके बाद से हम लोग को कोई एज सीमा नहीं रह गया। हम लोग कोई वैकेंसी अप्लाई नहीं कर सकते, कोई दूसरा जगह कर नहीं सकते हैं। ऐसा अभी समय आ गया कि भुखमरी अभी काम छोड़ के हम लोग को यहाँ आना पड़ रहा है। मेरा नाम हुआ मुजाहिद अंसारी, हम नगरी प्रखंड से हैं।